एक मिनट, मैं यहाँ पर आप ही के सहयोगी, एक मिनट, आप ही के सहयोगी जाने माने वकील भी हैं। मतलब सरकार कानून ले आई तो पूछिए 82वां संशोधन, 82 अनुच्छेद में जो संशोधन किया था वो ओवररूल हो गया। देखिए ऐसा होता है संदीप जी, कानून तो ये कहता है ना 2026 में परिसीमन उसके बाद हुई, 2026 के बाद हुई पहली जनगणना के आधार पर ही हो सकता है। देखो कानून की मुसीबत क्या है कानून की, अच्छा। यही अंग्रेजी लिखी हुई है। हाँ। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं, दुबे जी अपने अच्छा, आप अपने हिसाब से बताइए। और मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ, तभी कोर्ट जाना पड़ता है। वो 3 जज बैठे होते हैं, वो अपने हिसाब से फैसला देते, यही है ना। अच्छा। हमारे पढ़ने का जो नजरिया है वो 2 तरीके से है। एक तो कौन शख्स है जो लागू कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। अच्छा, मतलब इच्छा शक्ति संविधान है, से ऊपर है सरकार। एक सेकंड सुनिए, संविधान तो बदल सकती है, सरकार ही अच्छा, बदलती तो है। वो अभी बदल देते, हाँ, तो बदल देते और फिर कानून ले आते, विधेयक ले आते। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, बदल के ही लाए हैं ये। अच्छा, बदल दिया, अमेंडमेंट किया ना, अमेंडमेंट। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी की जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड, तो अनुच्छेद 82 में जो संशोधन किया था उसको भी संशोधित कर देते। क्लैरिफाई मैं करता हूँ। हाँ। 3 पार्ट है इस जो अमेंडमेंट हुआ है। एक पार्ट है डिलिमिटेशन, एक पार्ट है सेंसस, और एक पार्ट है सीटें बढ़ाना। 2 चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है। आज की डेट में 543 सीट है लोकसभा की। आप उसको बढ़ाने की अगर प्रक्रिया करनी है, 650 700 जो भी करनी है, तो उसके लिए पहले सेंसस होगी, जो आर्टिकल 82 आपने पढ़ा है वो लागू होगा, और फिर डिलिमिटेशन होगी। और उसमें भी कंडीशन है जो वाजपेयी गवर्नमेंट लेके आई कि 26 के बाद के जो सिलसिला है उसमें लागू होगा। 26 के बाद की जनगणना पर परिसीमन होगा। अब एक सेकंड रुको। हाँ। हम यहीं रुक गए, हमें नहीं बढ़ानी सीटें। हमें बढ़ानी ही नहीं सीटें। तो जी जरा ध्यान से, जो वाजपेयी सरकार ने भी नहीं बढ़ाई थी। हाँ, हमें बढ़ानी ही नहीं, हमें ओबीसी को रिजर्वेशन देना ही नहीं फिलहाल। एक सेकंड समझिए इसको जरा, यही तो इंटरप्रिटेशन का होता है। मतलब ये तो फिर 24 में भी लागू हो सकता है। क्यों नहीं होगा? होगा। मैंने कौन कहा, कौन शख्स कौन है करने वाला? 2025 में लागू होगा। एक सेकंड, जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, सुबह सुबह पता चलता है सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। जो आदमी अपना जहाज कहां से आ रहे थे और पाकिस्तान शादी में चले जाते हैं, जो आदमी रात को 8 बजे नोटबंदी भी करता है देश हित में, मतलब आप उसकी नियत पे शक कर लोगे? ये विपक्ष जो है गुमराह हो रहा है, इनकी समझ पे मुझको, मेरे पास शब्द नहीं है। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं और हमारे पास सूत्रों के हवाले से सरकार के खेमे से भी ये खबर आ रही है कि सरकार तत्काल लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। महिला आरक्षण बिल में संशोधन का भी प्रस्ताव आ रहा है, ओबीसी कोटे का प्रस्ताव भी हो रहा है, उसको आप खारिज कर रहे थे, और तुरंत लागू करने का भी प्रस्ताव। सुजाता पॉल, इन्हीं मांगों को तो लेकर आवाज बुलंद की आज राहुल गांधी ने, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ये तुरंत लागू करने के लिए तैयार हैं। फिर इसमें कोई मीन मेक की बात तो नहीं रह जाएगी। देखिए संदीप जी, 27 साल के वनवास की आप बात कर रहे हैं, हमें तो 75 साल का न्याय नहीं मिल रहा था, आधा अधूरा अधिकार दिया जा रहा था। 55 साल उसमें आपका राज था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। और हम जब इसको लेके आए 2010 में, तो बहुत बातें करी जा रही हैं कि 2010 में लाए, हम क्यों नहीं कर पाए। लेकिन मैं दोनों का ड्राफ्ट पढ़ रही थी और दोनों के ड्राफ्ट में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फर्क कहाँ आता है, सेंसस और परिसीमन के विषय को लेकर। मगर इसमें एक खास बात है, अभी आपके पैनलिस्ट तमाम बता रहे हैं कि ये 2002 में संशोधन आया था आर्टिकल 82 में, तो 2010 में अगर ये कानून बनाने की कोशिश करी गई, तो क्या ये साफ नहीं हो जाता कि अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन दिया था उस बिल को, और निर्मला सीतारमण उस वक्त स्पोक्सपर्सन थी, और मुझे बिल्कुल याद है कि उन्होंने कहा था कि हम इस ड्राफ्ट से पूर्ण रूप से सहमत हैं। और आज अगर ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 82 का संशोधन 2002 में आया, उसके कारण सेंसस जो है वो 2026 के बाद वाला, उसके बाद परिसीमन वगैरह,
तो आप मुझे परिसीमन की बात जब ये कर रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि 2011 में आया था ना सेंसस, 2010 में जब ये कानून लाया गया तब इसमें सेंसस की बात नहीं करी गई, तब इसमें परिसीमन की बात नहीं करी उससे गई। आगे चली गई सुजाता, आप अच्छी रिसर्च करके आई हैं, बात उससे आगे चली गई। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि जो आप मांग कर रहे थे कि तुरंत लागू कर दो, तो अब ये पता लग रहा है कि तुरंत लागू करने का संशोधन भी ले आएंगे, ओबीसी को आरक्षण भी दे देंगे, फिर तो कुछ नहीं बच जाएगा। बिल्कुल, देखिए हम तो जनता की आवाज, हाँ। और ये हमारा सपना है, राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को उचित स्थान मिले, पॉलिटिकल स्पेस मिले, और इसी कारण से आपने देखा कि पंचायती राज में 30% का रिजर्वेशन आया, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी जी राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने की कोशिश करती रही। हाँ, हमारी मजबूरियां थी कोalition सरकार के कारण, मगर आपको वो भी याद करा दूं कि कैसे उस समय योगी आदित्यनाथ ने इसका विरोध किया था, वो तो भाजपा के साथ थे ना। तो अगर ये किसी और के बारे में कहते हैं तो अपने अंदर भी इनको झांक अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ओबीसी समाज को आगे लाना जरूरी है। अगर देखिए, अगर किसी भी क्लास में अगर सबसे कमजोर बच्चा पीछे रह जाएगा तो वो टीचर फेल है, क्योंकि अगर पूरी क्लास को आगे ले जाना है तो सबसे कमजोर लिंक को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ओबीसी समाज के हितैषी बनते हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये जरूरी है कि आज वो मैं उनको भी समझता आगे बढ़ाया हूँ, जाए। वो महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं सुजाता। तो जो वो कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, 2009 के बाद कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, अब ये जो नया आप नारा बुलंद कर रहे हैं कांग्रेस का हाथ पिछड़ों के साथ, ये भी एक राजनीतिक रणनीति है ना। वो महिलाओं को साध रहे हैं, आप कह रहे हैं जी पिछड़ों की बात कैसे भूल जाओगे, यही खेल हो रहा है। ये नारी शक्ति किसकी नैया पार लगाएगी, खेल वहां अटक गया है क्या? देखिए सत्य, हम जो संविधान मान सम्मान किया, वो संविधान हमेशा से उचित स्थान देता रहा है पिछड़े तबकों को, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को और समझते हैं, और ये लोकतंत्र है, कभी कोई पार्टी आएगी और कभी कोई पार्टी आएगी। इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता कि हमारी जो विचारधारा है उसमें कोई फर्क आ जाएगा। हम जो भी लोग पीछे होते हैं उनको आगे लाने की बात हमेशा करते रहे। नहीं की थी, 2010 में कहाँ की थी? नहीं 2010 में आपने नहीं की थी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।